हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अवर मेन टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक। तो ग्राफिकल मेथड में हमने ग्राफ बनाना जो है वो सीख लिया है। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टेटमेंट क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए मैं साथ साथ में क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सोल्यूशन ऑफ 1 पार्ट 1। तो स्टेटमेंट है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिख ली हैं। यहाँ पे आपने दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे कंसीडर करनी है और प्रेफर आपने उसको करना है जो इक्वेशन आपको देखने में थोड़ी सी सिंपल लग रही है, जिसमें टर्म्स कम है, या टर्म्स कम बोल लो, या जिसमें जो रश है वो आपको कम नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे हालांकि दोनों ही सिंपल हैं, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बना रहा हूँ। जो इक्वेशन आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। हालांकि यहाँ पे दोनों ही सिंपल हैं, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। जो सेकंड इक्वेशन है जो हमें थोड़ी सी सिंपल लग रही है, उसमें से आपने उस वेरिएबल को सेपरेट करना है जिसका कॉफिशेंट सिंपल है। यानी जैसे यहाँ पे x का कॉफिशेंट 1 है और y का कॉफिशेंट क्या है, -1। तो 1 इज़ कंपैरेटिवली सिंपल देन -1। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x को जो है वो सेपरेट कर रहा हूँ, यानी y को आप उधर ले जाओ। तो y अगर उधर जाएगा तो y विल बिकम पॉजिटिव, और इसको आपने ऐसे बॉक्स में हाईलाइट कर देना है एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन यानी जिसमें आपके पास x की वैल्यू क्या है, y प्लस 4, इसकी वैल्यू आपने यहाँ से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट वर्ड का जो मतलब है वो लिख रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू रिप्लेस, बदलना। तो यहाँ पे आपने x की जो वैल्यू है उसको y प्लस 4 के साथ क्या करना है, रीप्लेस। तो यहाँ पे x ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो x को आपने रीप्लेस करना है y प्लस 4 के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये क्या बनेगा, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये मैंने क्या किया, x की जगह पे, x नहीं आपने लिखना, x की जगह पे आपने क्या लिखना है, y प्लस 4। और बाकी जो सारी इक्वेशन है वो एज इट इज़ चलेगी। जहाँ प्लस है वहाँ प्लस आएगा, y एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़ 14 एज इट इज़, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, सारा कुछ सेम ही चलेगा। तो यहाँ पे अब एक सिंगल वेरिएबल बचा, बहुत ही सिंपल है, y प्लस वाई विल बिकम 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल है। तो ये क्या बनेगा, 14 माइनस 4 दैट इज़ इट मस्ट बिकम 10। और अगर आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, 5। तो जैसे ही आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो दूसरा वेरिएबल अब आपने कौन सा फाइंड करना है, x। तो उसको फाइंड करने के लिए आई सजेस्ट यू इक्वेशन नंबर 2, जो सेकंड इक्वेशन है जहाँ पे आपने x सेपरेट किया था। हालांकि फर्स्ट से भी आपका आंसर आ जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन में आपने पुट कर देना है देयरफॉर फ्रॉम 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 प्लस 4। अब आपने y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट रख देनी है वहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 9। एंड स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन इज ओवर। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो अभी आपको मे बी 20% 30% डाउट्स होंगे आपके माइंड में। तो जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे तो इसके लास्ट पार्ट तक आपके सारे जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट, स्टेप्स को आपने बस याद रखना है। जो इक्वेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उसको आपने कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है इट इज़ क्वाइट मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको मैंने नंबर 1 कर दिया, इसको आप छोड़ दो यहीं पे। जो फर्स्ट इक्वेशन आपको सिंपल लग रही है उसमें भी जो दो वेरिएबल हैं s और t, उसमें से किसका कॉफिशेंट सिंपल है, s का कॉफिशेंट यहाँ पे क्या है 1 और t का कॉफिशेंट क्या है -1। तो आप क्या करो, s को यहाँ से सेपरेट कर दो, तो ये बनेगा t प्लस 3 और इसको आप बॉक्स में कर दो
ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो आगे पीछे लिख सकते हो आप, पहले इक्वेशन नंबर 2 फिर इक्वेशन नंबर 1। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन में s की जगह पे देखो, इन प्लेस ऑफ x वी राइट t+3, तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 इन प्लेस ऑफ s वी राइट t+3, बाकी सब सेम ही चलेगा, ओवर 3 + t/2 = 6। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो जैसा था वैसा ही रहेगा, सिर्फ s की जगह पे आपके पास क्या आएगा, t+3। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, वेरी इजी, टेक दी एलसीएम। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 6। अब आपको पता है कि एलसीएम को नीचे वाले नंबर से आपने क्या करना है, डिवाइड, और ऊपर वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2 × t+3 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करो 3, एंड 3 × t, ये बन गया 3t एन = 6। अब स्टूडेंट्स आगे बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, 2t + 6 + 3t अपॉन 6 = 6, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। तो ये बन रहा है 2t + 3t 5t + 6। अब इस 5t + 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये सेम ही रहेगा, और यहाँ पे 6 से ये क्या बन गया, 36। तो यहाँ से 5t = 36 - 6, तो ये क्या बन जाएगा, 30। तो यहाँ से पक्के से जो t की वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, 6। एंड स्टूडेंट्स सी व्हाट अबाउट s की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आने वाली है, तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन में s किसके इक्वल है, t+3 के, और t की वैल्यू क्योंकि 6 आ रही है, तो 6 + 3, तो s की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 9। एंड दिस इज द फाइनल सोल्यूशन of second part of question number 1. So pause the video and note it down, then we will do its third part. Yes students, now see the third part. We are given 3x - y = 3 and 9x - 3y = 9. तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि इसमें नंबर्स थोड़े से बड़े हैं, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से आपने किसी एक वेरिएबल को क्या कर लेना है, सेपरेट। तो अगर मैं यहाँ पे x को सेपरेट करूँ, तो देखिए स्टूडेंट, जो y है, when you will shift it on the right hand side then it will become positive। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 3 + y/3। तो या तो आप ऐसे कर लो, या फिर अगर आप यहाँ से y की वैल्यू सेपरेट करोगे तो ये क्या बनेगा, तो y राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो रहा है, और 3 को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन गया 3x - 3 = y, और y = 3x - 3। तो ये कंपैरेटिवली सिंपल है। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन बन रही है एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने सेकंड इक्वेशन में से y की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर y है वहाँ पे आपने फिल कर देनी है। तो वी मस्ट राइट देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से क्या आएगा, 9x - 3 टाइम्स 3x - 3 = 9। अगर आप इसको थ्रू आउट सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9x - 9x एंड -3 - 3, तो ये बन गया +9 = 0। तो 9x के साथ 9x हो गया कैंसिल आउट, तो 0 + 9 = 9, दैट इज़ वी आर लेफ्ट विद 9 = 9। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो वैनिश ही हो गया। आपने x और y कैलकुलेट करने थे, तो x जो है वो तो आपका वैसे ही रिमूव हो गया। तो इफ़ वी आर नॉट एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ x, देन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू भी ऑब्वियसली नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने क्या, कैसे इसका आंसर जो है वो कंक्लूड करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ऑल्सो a1/a2 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 3/9, दैट इज़ 1/3। सिमिलरली b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी, -1/-3 विच इज़ अगेन 1/3, और c1/c2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3/9, दैट इज़ अगेन 1/3। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पास क्योंकि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। Yes students, now see the fourth part. We are given 0.2x + 0.3y = 1.3 and 0.4x + 0.5y = 2.3.
तो ये क्वेश्चन भी हालांकि वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट सॉल्व किया है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपको बिगिनिंग में जो है वो डेसिमल्स आपको दिए हुए हैं, तो मोस्टली बच्चे यहाँ पे डेसिमल में कंफ्यूज हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड दैट हाउ टू स्टार्ट इट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना है। आपको दिया 0.2x, तो 0.2x को आप कैसे लिख सकते हो, 2/10x, एंड 0.3y कैन बी रिटन एज 3/10y इज इक्वल टू 1.3 कैन बी रिटन एज 13/10। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम आपके पास आएगा 10 और ऊपर आपके नंबर डायरेक्ट ही आएंगे, 2x + 3y इक्वल टू 13/10। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट, तो फर्स्ट इक्वेशन हैज़ बिकम 2x + 3y इक्वल टू 13। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है वो आपकी क्या बन जाएगी, 4x + 5y इज इक्वल टू 23। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो आपकी दो इक्वेशंस होती हैं उनमें से जिस इक्वेशन में नंबर्स थोड़े से बड़े हैं तो उस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 बना लेना है। तो सेकंड इक्वेशन में नंबर्स हैं 4, 5 और 23, सो आई हैव टेकन इट इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरी इक्वेशन बच गई वहाँ से आपने उस वेरिएबल को सेपरेट करना है जिसका कॉफिशिएंट कंपैरेटिवली सिंपल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे x का कॉफिशिएंट छोटा है, तो मैं यहाँ पे x वाली टर्म को क्या कर रहा हूँ, सेपरेट। तो यहाँ से फिर x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 13 - 3y/2। तो इसको आपने बॉक्स में हाईलाइट कर देना है एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने सेकंड इक्वेशन में से x की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या करना है, सब्सटीट्यूट। तो फ्रॉम 1 and 2, तो 4x, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं x नहीं लिख रहा, 4x + 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या है, 13 - 3y होल ओवर 2। अब देखो ये जो 4 है ये इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की कैंसिलेशन हो रही है, तो ये आ गया 2 to the 4। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, अब 2 को इस ब्रैकेट से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 26 एंड 3y इंटू 2, तो इट मस्ट बिकम 6y + 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से -6y + 5y, तो ये क्या बनेगा, सिंपली -y, प्लस माइनस माइनस साइन क्या आएगा, ग्रेटर नंबर का, और यहाँ पे आ गया 23 - 26, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, -y इज इक्वल टू -3। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट और आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, सिंपली 3। तो देखो स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो 3 आ रही है। तो अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो सेकंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 13 - 3 इंटू y, और y की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 13 - 3 3 = 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया 4/2, और आगे कटिंग करके ये बन रहा है 2। तो देयरफॉर x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी द फिफ्थ पार्ट। वी आर गिवन √2x + √3y इक्वल टू 0 एंड √3x - √8y इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन है ये देखने में जितना आपको टफ लग रहा है उतना ही बेसिकली सिंपल है। यहाँ पे x और y के जो कॉफिशिएंट्स हैं सिर्फ आपको वो स्क्वायर रूट में दिए हुए हैं, √2, √3, √3, √8। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को तो आप बना लो इक्वेशन नंबर 1, और जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ से आप x को जो है वो सेपरेट कर लो, तो ये बन जाएगा √3x एज इट इज़, और ये जो √8y वाली टर्म है इसको आप उधर शिफ्ट कर दो। अब यहाँ पे x किसके इक्वल आएगा, √8y डिवाइडेड बाय √3, इसको आपने बॉक्स में कर देना है एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने सेकंड इक्वेशन में से x की जो वैल्यू है वो आपने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे क्या कर देनी है, सब्सटीट्यूट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ रहा है √2, और साथ में x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, √8/√3, साथ में y प्लस √3, साथ में y इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा √2/√8, ये बन गया √16 डिवाइडेड बाय √3, साथ में y प्लस √3, साथ में y इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, वी आर हैविंग 2 टर्म्स, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अवर सेकंड टर्म। तो कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम दीज 2 टर्म्स, तो इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y। तो आप एक काम करो, y को कॉमन कर लो और बाकी जो टर्म्स हैं वो अंदर ही रहेंगी। तो y को मैंने कर लिया कॉमन, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, √16/√3 प्लस √3। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब क्या है कि ये जो पूरी ब्रैकेट है यहाँ पे इनको कैलकुलेट करके
कुछ ना कुछ आपकी जो वैल्यू है वो आएगी, कुछ ना कुछ आंसर आपके पास आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये y के साथ बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। एंड व्हेन यू विल शिफ्ट दिस ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड साइड इट विल गो इन डिवीज़न, ये उधर जाके डिवाइड होगी। और ज़ीरो के साथ अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो आंसर आपका क्या आने वाला है, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ज़ीरो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने स्टेप नहीं बनाया यहाँ पे, तो बिकॉज y इज़ इक्वल टू ज़ीरो अपॉन ये पूरी जो ब्रैकेट है ये y के साथ राइट साइड पे जाके क्या होगी, ज़ीरो के साथ राइट साइड पे जाके क्या होगी, डिवाइड। एंड ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज़ ऑलवेज ज़ीरो, तो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए हालांकि। तो ज़ीरो को अगर आपने इससे डिवाइड कर दिया तो आंसर आपका क्या आने वाला है, ज़ीरो। तो अगर y की वैल्यू ज़ीरो है तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, तो √8 अपॉन √3, इसके साथ y की वैल्यू क्योंकि ज़ीरो है तो x की वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे, ज़ीरो। एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन for part number 5. So pause the video and note it down. Yes students, now see the sixth part, the last part of question number 1. We are given 3x by 2 minus 5y upon 3 is equal to minus 2, and second equation में क्या है, x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13 upon 6. तो सबसे पहले तो आपने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको यहाँ से रिमूव करना है एलसीएम लेकर, सो दैट कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगी, 2 और 3 का एलसीएम आपके पास आएगा 6, और 6 को अगर आप नीचे डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा 3, और 3 3 ज़ा 9, तो ये बन गया 9x। तो अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँ मेरे पास आएगा 2, और 2 5 ज़ा क्या बन जाएगा 10। तो ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, आपने की हुई है छोटी क्लासेस में। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पे एलसीएम मेरे पास आ रहा है 6, और ऊपर आपके पास क्या आएगा, 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करो 2 इंटू एक्स 2x, 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करो 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 6 है तो इट कैन बी कैंसल्ड आउट, तो मेरे पास यहाँ पे बच रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो अब इस इक्वेशन में से अगर आप x को सेपरेट कर लो स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आएगा, 13 माइनस 3y राइट साइड पे, और नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2, और इसको आपने बॉक्स में हाईलाइट कर देना है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आगे हमने क्या करना है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2। तो देखिए स्टूडेंट, स्टेप्स आपने इसी तरह से याद रखने हैं। तो सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में आपने यहाँ पे क्या करनी है, सब्सटीट्यूट। तो ये क्या बनेगा, 9 टाइम्स x की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो, 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे कटिंग तो नहीं हो रही तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 13 9 ज़ा 117 एंड 9 3 ज़ा, तो ये आपके पास बन रहा है 27y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लगा लो। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, सिंपली 2। तो ये 2 और 2 सेम है तो ऊपर नंबर डायरेक्ट ही आएगा, तो 117 माइनस 27y, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 2, और 2 10 ज़ा 20y, तो साथ में आ रहा है इज इक्वल टू माइनस 12। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो। अब ये जो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और साइन माइनस का ही आएगा, साथ में है प्लस 117। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो ये सेम ही आएगा, और यहाँ पे 12 2 ज़ा ये क्या बनेगा, माइनस 24। अब आपने बहुत ही सिंपल है, y आपने कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा माइनस 47y इज इक्वल टू, तो माइनस 24 माइनस 117। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐड करके क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ रहा है कुछ माइनस 141, तो साइन नेगेटिव ही आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 141 डिवाइडेड बाय 47। तो अगर आप इनकी कैंसिलेशन करो तो 47 तो प्राइम नंबर है, इट विल गो इन इट्स ओन टेबल, और 47 के टेबल में ये 141 आएगा आपके पास 3 के ऊपर, तो ये y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 13 माइनस 3, साथ में y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3, तो होल डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद आपके पास x की जो वैल्यू है वो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ रही है,
2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, बस आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है कैलकुलेशन पार्ट में। तो कैलकुलेशन पार्ट को आपने अपना जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो बनाना है, सो दैट के आपका जो क्वेश्चन है वो थॉरोली पूरा प्रॉपर ठीक हो और आपको जो उसके मार्क्स हैं वो प्रॉपर मिलें। तो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।